आप लोग के चक्कर में हम लोगों ने वो फिल्में देखनी ही बंद कर दी कि जिसमें मजा आ रहा हो। पर आप किस तरह के फैमिली मैन है सर? तुम बैड बॉय सिंड्रोम में जा रही हो। क्या करें सर? लोनावला में हुआ क्या था? बनिया आदमी जब गुंडा बन जाए तो यही होता है। कला से पेट नहीं भर रहा। ये भी एक तरीके का सिनेमा ही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि गुप्ता और द फैमिली मैन का नया सीजन आ चुका है प्राइम वीडियो पे। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट एन इंटरव्यू और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं कुशा। सॉरी, मैं नर्वस नहीं हूं, बस मेरी थोड़ी फट गई। बट जयदीप सर, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि ये जो रोल है पहले मुझे मिल रहा था, क्योंकि आप उसमें जो वेशभूषा है आपकी सेम ही है, तो फिर वो लेकिन मेरे को पैसे लोग ज्यादा दे रहे थे। तो क्यों नहीं किया आपने? मुझे पछते नहीं। हजम नहीं होते मुझे। जब वो मैं विग लगाता था, बहुत पसीना आता है अंदर, बहुत इरिटेशन होती। तुझे नहीं होती? नहीं, मुझे तो सर उखाड़ने वाले बहुत है मेरे बाल। मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती, मैं नहाता वहाता भी हूँ। नहाते हो? हाँ। सबसे वाहियात काम है देश का वो तो है ही। तुमने खुद कहा है। पर पता है नया रिसर्च क्या आया है? क्या? कि रोज नहीं नहाना चाहिए। मैं उसी एजेंडे पे, मैं सर 400 साल से फॉलो कर रहा हूं उसी एजेंडे पे। बट इंडिया में, इंडिया के मौसम में, मतलब यहाँ के मौसम में have a bath every day once in 3 days is हेल्दी। मेरे ख्याल से ये मुंबई के लिए सच नहीं हो सकता सर। मुंबई के लिए तो नहीं हो इंडिया के लिए नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। सकता। नहाने का पता नहीं, धोना जरूर चाहिए पानी से। कुशा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? मेरे जो एक्सपीरियंस में किसी भी कॉमिक के साथ अनस्क्रिप्टेड शो में आना खतरे से खाली नहीं है। पर आप लोग आए नहीं, हैं, मेरी तरफ इशारा नहीं है ये। पर आप लोग आए हैं तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। बिल्कुल सही बात है। जो आप बगल में बैठी हैं बिल्कुल। तो आपको हिम्मत की दाद हम सबसे ज्यादा देते नहीं, हैं। हमारे रिश्ते अभी हमारा बाहर तो- निकलते ही खराब हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के बीच कोई सिंक नहीं है। हाँ दिख रहा है। Yes. नहीं, हमारे बीच में है। हम नहीं, आप तो लोग मत तो- बोलो, हम दोनों के बीच में कोई सिंक नहीं। हम लोगों के बीच में नहीं। सॉरी सर, मैं ये तो गलत हो गया। पर इतनी बड़ी गलती। मेरा रोल खा रहे थे ना तुम। माफी चाहूँ। मैं बताता हूँ तुम। सर, आप लोग के चक्कर में हम लोगों ने वो फिल्में देखनी ही बंद कर दी कि जिसमें मजा आ रहा हो। कि कहने का मतलब ना, मजा आ रहा हो का मतलब कि कॉमर्शियल जो सिनेमा है। मैं गिनवाना शुरू कर दूंगा। मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं, मजे वो तो- दिलाए मैंने। वो तो देखा और तो बहुत। तुम्हारी रिसर्च बहुत कमजोर लग रही है। नहीं नहीं, वो भी लेकिन आप मतलब- आप पे वो नहीं कर रहा था आप। अबे सुपर हिट बे जुबेदा। जुबैदा वो तो सर मैंने थिएटर में देखी है, और वो BHU में बड़ा मेरे कॉलेज आसान। में। आपका थिएटर में आपने देखा? नहीं नहीं, हमारे मेरी में फिल्म में ज्यादातर लोग थिएटर में नहीं देखते। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप सर? फिल्म फेस्टिवल लगा था तब देखा। हाँ, फ्री सही था बात, सर। फ्री में। कैसी बात कर रहा ये है? हमें पेज 3 वाला मान ही नहीं रहा है। इसने मुंह पे मना कर दिया, हम पेज नहीं, 3 आप लोग- जाने लायक ही नहीं। आप सर लोग वो खुद इनवाइट नहीं होते ना उन पार्टीज में, तो उन्होंने आपको उन पार्टीज में देखा नहीं। वैसे मैंने देखा हुआ है आपको उन पार्टीज में भी। पर सर आप रवि से मिलेंगे कभी भी इस इंटरव्यू के बाद? नहीं नहीं, बात नहीं। अच्छा है, ये अपने तरह का बंदा है। पर कुशा अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट है। हाँ, रवि का नाम लिया, अपना नहीं। मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगती है कि आपका और जेके का जो एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत जबरदस्त है। हाँ। और वो प्यार हर सीजन में बढ़ता जा रहा है। जी जी। तो क्या इस सीजन में क्या हम कुछ आप लोगों के इंटीमेट सीन देख पाएंगे? आपको मतलब मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी सोच ऐसे आदमी के लिए भटकेगी? नहीं, आदमी तो थिएटर ही है। नहीं, थिएटर तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। घंटा नहीं, हूँ मैं। उनको उनको। बोल रहा हूँ। अच्छा। जेके जी वो है नहीं ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं शायद हमको। स्टे साइलेंट इफ यू अग्री। और वो आज हमने उनका कटआउट रखा है, वो हमारे साथ आज शामिल नहीं हो पाए। अच्छा बिल्कुल कट आउट भी। रखा है, नहीं तो हाँ। जेके ही बोलता सब कुछ। हाँ, बिकॉज शो में भी जेके सिर्फ श्रीकांत की प्रॉब्लम्स ही सुन रहे हैं, तो वो सुन नहीं रहा है वो अपनी प्रॉब्लम बताता है। बताता भी रहता और है। बोलता वो ज्यादा है। अपनी जिंदगी के सब प्लॉट हैं वो।
पर आप किस तरह के फैमिली मैन है सर? आपसे बेटर फैमिली मैन तो विलेन है ना यहाँ पर। वो अपनी एक्स वाइफ के बच्चे के लिए काम खराब करने को तैयार है। आपकी बीवी आपको घर टिकने को बोलती है, आप पूरे खानदान को लेकर बाहर निकल पड़ते हैं। चक्कर क्या है कि तुम बैड बॉय सिंड्रोम में जा रही हो। सॉरी क्या करें सर, ऑलवेज। और आप भी इनको आगे से बोलती हैं यार मैरिज इज अ शैम। वो शब्द समझने को उनको 1 हफ्ता लग जाता है। आप उनको उनकी भाषा में बोलिए ना कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं है। ठीक क्यों बदले अपने आप को? एग्जैक्टली, मैं क्यों हाँ। मैं ना आई एम माई सेल्फ ना। शीज लेकिन जो भी दिखता है आप लोगों के बीच, क्या शूटिंग के बाद भी ऐसा चिड़चिड़ी बन के घूम रही होती थी कि यार यार क्या आदमी है यार, ये कैसा बात ही नहीं करती सुची, तो बात ही नहीं करती। शूटिंग खत्म होने के बाद तो टाटा बाय बाय लोनावला। निम्रत, आप प्रॉपर बॉस बेब हैं इस शो में, प्राइवेट जेट्स में घूमती हैं, हमने देखा ही है। आप अपनी मर्जी की मालकिन हैं, आप ड्रीम लाइफ जी रही हैं। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आपसे एडवाइस लेते हैं दुनिया भर के। हु हर्ट यू? पर मुझे आप दोनों को देख के नॉस्टैल्जिया हो रहा है, क्योंकि आप दोनों ने एक साथ में एक फिल्म में काम किया था, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी। 2 फिल्मों में हिरण्यकश्यप ने डायरेक्ट करी थी उसको। हाँ, हिरण्यकश्यप था। उसका भाई उपमन्यु कश्यप था जिनको आजकल आप काफी सुन भी रहे हैं। हाँ सर, उनसे काफी मुखर हो गए हैं वो। लेकिन अच्छा। आपसे तो मिलके लगा ही नहीं कि आप अच्छे आदमी हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन की दाद दूंगा मैं। आई एम नॉट। देखो, मैं बेशक श्रीकांत का तुम्हारे को मारना चाहता हूँ, पर ये बात बोल के कि आप अच्छे आदमी हो गए ना, इस बात पे ना कत्ल हो सकते हैं। इस बात पर इंटरनेट देख मारकाट मत। हम लोग देखो जूनियर आर्टिस्ट भी नहीं, हम लोग आउटसाइडर हैं। आउटसाइडर यहाँ सब है। अचानक आप लोग जो इनसाइडर है वो भी आउटसाइडर है। अचानक आप लोग नेपोटिज्म वाला व्यवहार करने लगे। हाँ, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। मैं एक चीज आप दोनों के रिश्ते के बारे में बात करना चाहूंगा। प्रियामणि जी, एलिमनी के बारे में क्या? देखिए, श्रीकांत से तो नहीं मिलने की। उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास नहीं धेला भी। वही जेके लेके बैठा हुआ, जितने थोड़े बहुत बच्चे वड़ा पाव के चक्कर में सारे पैसे फ्लैट भी आपके नाम पे। हाँ, यही सौतन है ना जेके। और इसीलिए ये खुल के झगड़ा भी करते हैं। इनके पास देने को ढेला नहीं है। हाँ। आदमी बचाता वो है जिसके पास कुछ हो। बट आपको कैसे पता कि है कि नहीं है? नहीं, वो तो उसमें नहीं है। उनका मुंह ऐसा बना हो रहता है। सकता है, वैसे तो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, एजेंट है, हो सकता है। नहीं, इंटेलिजेंस में घूस नहीं ले सकते हो, गद्दारी कर सकते हो। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका और इनका जो रिलेशनशिप है, आपकी तारीफ बहुत होती है कि एक एजेंट के तौर पे आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, पर एक पति के तौर पे आप निहायत ही एवरेज पति हो। आपने बिल्कुल इनका ख्याल नहीं रखा है। आप चौंकिए मत, आपको तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ख्याल नहीं रखा है मतलब? कि आपको वक्त नहीं देते, जब भी फोन करो चिढ़े चिढ़े से बात करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इनके साथ जो कर रही हो, ये डिजर्व करते हैं गुल पनाग के साथ सेकंड चांस। मैं डिजर्व नहीं करती। मैं डिजर्व नहीं करती। नहीं, डिजर्व करती हो, लेकिन आज तक नहीं पता चला हुआ क्या था। क्या हुआ था? ये तो मैं भी पूछना चाह रही हूँ, लोनावला में हुआ क्या था? वो तो राज जो हुआ था उसकी वजह से तो थर्ड सीजन में ये हुआ पड़ा है। अच्छा, समझो तो सही। सर, तो आगे हम रिएक्शन वीडियोस देखेंगे। जी, चलिए फिर वीडियोस देखते हैं। so this is your up. Check your account. I've just transferred £500,000. अजीब तरह का टॉक डर्टी टू मी है ये। नहीं, आप दोनों के बीच में। आपको अच्छा लगता है किसी जेंट्स के साथ ऐसी बात करना? मेरा आपसे एक सवाल है, आप बड़ी खूबसूरत हो। मतलब ये तो उसके सवाल नहीं की भाई, तरह- रुक ही जाओ। उसके आगे कुछ मत जोड़ो। पर आपका जो पर्सनालिटी है सुंदर, फिर आपने ये जो छिनैती डकैती टाइप के रोल, क्योंकि इन लोगों की आदत है, इनका शुरू से ही इतिहास पुराना ऐसे ही रहा है। अबे यार। मतलब आप
आपकी क्या मजबूरी रही कि चलो यार मैं भी देख लेती हूँ, गाली सुन लेती हूँ? रजवाड़े का या गाली दे देती अपना गाली दे देती हूँ तो बड़ा ही मुश्किल था, वो बड़ा ही मुश्किल था, मतलब वो ऐसा धर्म संकट था, मैं क्या बताऊँ। आप रियल लाइफ में गालियां नहीं देती हैं? देती हूँ पर ऐसे नहीं देती ना। हट कुत्ता टाइप। हाँ कुत्ते, उन लोग के पठे। मुझे सबसे ज्यादा जो सुनाई दिया ना वो $500,000 पाउंड है। मेरे कानों में ऐसे घंटी बजी है। अब ये मत कह देना कि हम आर्ट फिल्म से आते हैं तो हमारे लिए ऐसा है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है ये अंदर में जो एक तो कला से पेट नहीं भर रहा है। बेटा इससे भर पाता तो हम तुम्हारे शो में नहीं बैठे होते। ओह गॉड। और अगला क्लिप भी है हमारे पास? बिल्कुल जरूर है। ये खर्चा हुआ मिशन पे, रिएम्बर्स करना है इसको। भाई मैंने आपके अकाउंट में अभी 5 मिलियन पाउंड ट्रांसफर कर रहे हैं, अब 27,000 का क्या करोगे? औकात बढ़ानी चाहिए अपनी, लेकिन भूलनी नहीं चाहिए। बनिया आदमी जब गुंडा बन जाए तो यही होता है। रिस्पेक्ट सर, रिस्पेक्ट, क्योंकि रीइंबर्समेंट तो रीइंबर्समेंट है, हिसाब के पक्के होने चाहिए। क्यों आपका दिल इतना छोटा है? नहीं वो लिखा ऐसा था यार, मैं क्या करूँ, क्योंकि गरीबी बहुत देखी है ना बचपन में। किरदार कर रहा है ना बंदा, FTI का है। क्या है कि तुम लोग हंसी मजाक करते हो ना, पता नहीं समझ में नहीं आता तुम्हें। भाई बहुत बड़ा एक्टर है ये। मैं एक सेकंड। बोल रहा हूँ कि और मुझे जो सबसे मनोज भाई ने बोला है। तो कम से कम मेरे सामने तो हाथ डाल ले। नहीं आप बोल रहे कि ये भी है। ये इनका वर्जन ऑफ माइक ड्रॉप। इस इंटरव्यू में कितना टाइम बचा अंदाजा? कितना? ऐसे क्यों लग रहा है कि आप लोग उठ के जाने वाले? जब बता देना हम सब कितना उठ टाइम जाएं। बचा, ये सवाल है मेरा। अंदाजा अभी तो आप मारो नहीं। बहुत उतना ही जीवन बाकी है तेरा। अब मेरे आबू पागल है क्या? मैं अपने चैट जीपीटी से भी बिल्कुल ऐसे बात करती हूँ। हट निकाल। बड़ा नालायक बाप पैदा किया है। पुलिस कांस्टेबल था, बाप ऐसे ही नालायक बेटा पैदा किया है। ठीक है, अगला क्लिप अगली क्लिप देखते हैं। यू आर टू माइंड ब्लोइंग की मैडम, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। शाफ्ट। ये तो मेरी और रवि की लीक्ड फुटेज लग रही है इस इंटरव्यू के बाद की। वाकई आप लोगों के पास चार्टर्ड फ्लाइट है। इन लोगों में केमिस्ट्री दिख रही है। हाँ दैट्स ट्रू, बस वही मिसिंग होगा। नहीं पर ऐसे लग रहा था कि एक एवरेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट और इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के बीच में बात हो रही है। हाँ जब आप दोनों बात कर ऐसा रहे कुछ थे। चल रहा है। और अब इनको भी मैंने कुछ $500,000 पाउंड तो भिजवाए थे, वायर करे थे ना। हाँ तो वहां से दोस्ती शुरू हुई थी। पर आपने एक चीज इनको बोली थी, शफ्ट। शफ्ट है ना? क्या आपको लगा होगा वो होता है मुझे क्या उससे बोलते हैं हाँ, चफ। हाँ शफ्ट। आपने शफ्ट बोला था। जो कि मैं इस वक्त तेरी जैसी हालत। बस ना वो जयदीप को समझ में आया ना रुकमा। मेरे को हाँ एग्जैक्टली मेरे को उससे याद आई वो वर्ड, मेरे को किसी लड़की ने बोला शफ्ट इन योर करके, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये वही वाला था। आपने बोला था कुछ और नहीं, बोला। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पर कुछ भी नहीं था। मैंने वही वाला समझा था। और चफ सर मतलब वही चीज है ना, जैसे आपकी तारीफ क्यों ही करेगा कोई। ये बात भी है। लेकिन वैसे इसका मतलब क्या होता है? चफ्ट एक सब ब्रिटिश वे ऑफ सेइंग कि मैं बहुत खुश हूँ। खुश हूँ। मीरा खुश हुई। I'm quite ऐसा कुछ। I'm chuffed. Okay, I'm I'm chuffed. Yeah, पर आप प्राइवेट जेट्स में घूमती हैं, आप इतनी अमीर हैं, आपको देख के लगता नहीं है कि कोई आपको काम करने बोल सकता है। आप अपनी मर्जी की मालिक हैं। तो बॉस मैडम तभी तो बोलते हैं। हाँ पर इनके आगे आप एकदम से आपके के मिडिल सीट इकोनॉमी वाली बेबसी क्यों हो जाती है? उसका जवाब आपको वैसे शो देखेंगे तो फिर बैड पता बॉय लगेगा, है ना? बैड बॉय वाला चक्कर है ना था। आप जो काम कर रहे हो समझ नहीं आई वो क्या काम है। आप फोन पे बस डांट रही होती हो इनको। और जैसे सबका एक काम है कि आप श्रीकांत स्पाई हैं, शुचि एनोइंग है, तो कौन से एंगल में भाई? वो वेब सीरीज के एंगल में ऐसे आप बहुत सज्जन हो। अगला क्लिप देखते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता तो अगला क्लिप हम लोग देख लेते हैं। जी कांग्रेचुलेशंस। क्या है सर? गैस कर। क्रॉकरी से। हाँ बढ़िया गैस। आई एम सो सॉरी यार, मैं तुम्हारे हाउस वार्मिंग सेरेमनी में नहीं आ पाया। दिस इज अ गिफ्ट फॉर योर हाउस वार्मिंग फॉर यू एंड सुची। इसकी क्या जरूरत थी सर?
What is it? सर मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक और आ गया। हल्का सा इसी टाइप का गिफ्ट है, आप प्लीज इसे स्वीकार करें, क्योंकि नहीं ये कुछ और है। क्रॉकरी से तो ले जाए यार, मेरे अपने घर में भी जगह नहीं है। निम्रत, आपके हिसाब से हाउस वार्मिंग में क्या गिफ्ट बढ़िया देना चाहिए जो लोगों को कैरेक्टर ये बेस्ट है, इसके आगे कुछ नहीं। चलिए, जैसे टास्क फोर्स ने आप पर इस सीजन इंक्वायरी बिठाई है जी। पर आप भाग गए, तो हम भी आपके ऊपर कुछ इंक्वायरी बिठाएंगे, क्योंकि इस इंटरव्यू का शो से कुछ लेना देना होना चाहिए ना। अच्छा रहेगा, क्यों रवि? with हाँ हम लोग को ये लिख के दिया गया था कि ये करना है। वही भाई, लिख के तो बहुत कुछ दिया, कर पाओगे? नहीं, वही तो नहीं हो पा रहा। आप लोग पूरा इंटरप्रेटेटिंग पर्सनालिटी आप लोग। इंटरप्रेटेटिंग हाँ पर्सनालिटी। वो जो भी है। तो अभी हम इनको क्या कर रहे हैं? इंट्रो क्या बोलते हैं भाई उसको? पूछताछ करेंगे। हाँ वही। मेरा आरोप आप पे है। जी जी। आप अपनी बीवी से झूठ बोलते हैं और काम पर नहीं जाते हैं। आप अपने प्रेमी से मिलने जाते हैं। इनफैक्ट हमारे पास कुछ तस्वीरें भी हैं। दिखाइए जी। क्या ओहो, नो वो फोटो आपके AI का चक्कर का, AI का जमाना है। AI नहीं है सर, AI ये नहीं है प्रॉपर लिप टू लिप है। ये है कौन? शट अप। ये है कौन? विजय सेतुपति। ये विजय सेतुपति। अच्छा सेतुपति वाला सीन। अच्छा, कैसा रहा सर? ये तो सेतुपति से पूछो। जब आप पे आरोप है कि आपके पास 4 मुश्तंडे थे, ट्रेंड थे, फिर भी आपने अपनी मरी हुई बीवी के लड़के को बॉम्ब लगाने भेजा। आपको क्या लगा सर, वो पार्कोर करके आएगा? क्या सोच रहे थे सर आप? क्या सवाल मतलब बहुत है? ही जायज है आपका। ये आरोप मैंने भी लगाया था राजन डीके पे कि ये क्या है, पर उन्होंने बताया कि मुस्टंडो को घुसने नहीं देगा कोई बच्चा। एक बहुत इजी वे आउट है। मनोज जी, मैं आपको मौका देती हूँ एक आरोप लगाने का। आप किसी पे भी आरोप लगाएं, किसी से भी सवाल पूछे, क्योंकि आपने इतनी देर तक हमें सहा है, तो आपके पास भी वो एक राइट होना चाहिए। किसी पे भी आरोप लगा। यार मैं पहले 20 मिनट में लगा था कि आरोप लगा दूं, लेकिन अब दिल सा लग गया है, तो अब आरोप नहीं लगा। बट आपको कोई कॉमिक पसंद हो जो जिसका काम आपको पसंद हो? स्टैंड अप में ना नहीं, देखता रहता हूँ, क्योंकि वहां भी सीखने को मिलता है। ये बंदा वहां सिखाता है, यहाँ कुछ नहीं सिखा पा रहा है। मैं तो सीख रहा हूँ। नहीं, वहां पे तो तू सिखाता है भाई। नहीं टाइमिंग कमाल है बहुत। वहां पे हम बस निकलना चाहते हैं शो खत्म होते ही तुरंत, कि कब कौन आ जाए। नहीं सोच भाई, जब तू मतलब डिसइंटरेस्टेड हो करके भी तू सिखा के चला जाता है, तो इंटरेस्टेड होगा तो पता नहीं स्कूल ही खोल देगा। है मेरा भी स्कूल चल रहा है। जैसे हम लोग ये सिखा रहे हैं कि एप्लीकेशन वगैरह कैसे लिखना है जी, माफीनामा और वो सब चीजें। अच्छा, लेटर लिखने आता है तुम्हें? हाँ। एक लेटर मुझे लिख के बताओ कि जिसमें तुम ये कह रहे हो कि मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ कि सर मैं आपकी नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। प्यारे बॉस, हाँ, आपकी कंपनी में मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और अब मेरा हो गया है। आशा है आप मेरी बात समझेंगे। हाँ। नीचे आपका कंडोलेंस। हाँ, नहीं आपका कंडोलेंस थोड़ी देगा। अच्छा। आपका रवि है ना, ऐसे लिखिए। अब इसको सिर्फ एक लाइन में बोल, सारी बात को। तुम्हारी आपका रवि। कल से नहीं आऊंगा। नहीं, कुछ वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ बताओ। इसको कहते हैं शब्दों की इकोनॉमी। बट जो आपने एक सवाल पूछा ना कि हम 2012 के बाद जब पातालोक आया सीजन 1, तो मनोज भाई ने मुझे एक दिन फोन किया रात को, और उन्होंने मुझसे कुछ 15-20 मिनट बात की, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जीवन भर। और मैं उसके बाद खूब रोया। तो या दैट वाज जस्ट अ ट्रिविया इन बिटवीन। सर एक लाइन में बता देंगे क्या बोला था? मैंने कहा था कि इंस्टीट्यूशन खोल ले, मैं स्टूडेंट हो जाऊंगा तेरा। क्या बात है। मैं बहुत रोया था। हाँ। और एक्टर हमारी इंडस्ट्री में ना दूसरे एक्टर की कभी तारीफ नहीं, फोन कर उठा के नहीं फोन करते हैं, बिकॉज बड़े इनसिक्योर हैं। इस तरह से काम भी मांगता रहा हूं मैं हमेशा। हाँ, काम मैं अभी भी मांगता हूँ, क्योंकि क्या है, पैदाशी स्ट्रगलर हूं। हसल करते रहना है।
जैसे तुमसे भी कह रहा हूँ कि कुछ वहाँ पे कुछ लगे तो एक बार मुझसे भी कुछ करा लो। मैनेजर कॉल करेगा मेरा। सर देखिए मैं तो प्रोफेशनल हूँ। मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ। मेरे को तो ये टच में रहो। Don't call us, we'll call you. देखो मुझे नहीं पता यहाँ इसके बाद क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रमोशन मेन जरूरी है। इन बातों को इतनी गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि इज ऑलमोस्ट एन इंटरव्यू। लेकिन वॉच फैमिली मैन सीजन 3 on Prime Video, streaming now.